नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित उत्तराखंड शहीद स्मारक से केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट द्वारा बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा का किया गया शुभारंभ। मुजफ्फरनगर के गांव बधाई कला में बीजेपी द्वारा किसान संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रॉयल पैलेस के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने दो दुकानों में मारी टक्कर, दुकानें हुई तहस नहस। मुजफ्फरनगर के गांव सलेमपुर में रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत वाटर कूलर व ई लर्निंग सेंटर का किया गया निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरनगर की आर्चरी खिलाड़ी ज्योति बालियान व उनके परिजनों के साथ किया वर्चुअल संवाद। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में कोरोना काल के दौरान बंद की गई कैदियों से मुलाकात का सिलसिला दोबारा हुआ शुरू। मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक पर ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, युवाओं ने किया रक्तदान। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रॉयल पैलेस के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने दो दुकानों में टक्कर मार दी, जिसमें दुकानें तहस नहस हो गई। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रॉयल पैलेस के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने दुकानों में टक्कर मार दी, जिसमें दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर की आवाज सुनकर आए लोगों ने ट्रक चालक को दबोच लिया और पुलिस को सौंप दिया। लोगों की माने तो ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी और वह नशे में धुत था। टक्कर लगने से दुकानों में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये रॉयल सिनेमा के सामने मेरी शॉप है, ममता प्रोविजन स्टोर के नाम से, और एक छोटे भाई की शॉप है हरजी पान बाहर के नाम से। रात 12:15 बजे करीब हमारे घर पे खबर आई फोन द्वारा कि आपकी दुकान में ये ट्रक ने टक्कर मार दी है। पड़ोसी हमारे, उनके पास फोन नंबर था, फोन पे हमें खबर नहीं, हम वहाँ गए दुकान पे, देखा तो वो ट्रक ने दोनों दुकान को क्षतिग्रस्त करके रखा है। बिल्कुल शटर भी हमारा देखो वहाँ टूटा हुआ पड़ा है एक तरफ। शटर कितना नुकसान आपका? पान की दुकान का नुकसान लगभग हमारे 2.5 लाख रुपए का है, और हमारी परचून की जो दुकान है उस पर 5 लाख रुपए लगभग नुकसान है। क्या कोई घायल भी हुआ? घायल कोई नहीं हुआ। ड्राइवर नशे में धुता, कोई बात करने लायक भी नहीं था, वो डोल रहा था। वो उसे कुछ पुलिस वाले चौकी में ले गए थे अपने साथ में। हाँ, पुलिस के कब्जे में है फिलहाल वो। रात 12:15 बजे का मामला है। तकरीबन मेरी राज इलेक्ट्रिक के नाम से बराबर की दुकान है, समरसेबल रिपेयर की दुकान। तो मैं सेटर डाल के कस्टमरों का काम कर रहा था, इमरजेंसी काम। तो अचानक से बहुत तगड़ा हादसा हो गया, बम विस्फोट सा हुआ। तेज़ काफ़ी तेज़ आवाज़ आई। आवाज़ के दौरान मैंने बाहर निकल कर देखा तो आगे पान बाहर के नाम से दुकान है, और ये सामने ममता प्रोविजन स्टोर है। इसमें ट्रक अंदर घुसा हुआ है। घुसा हुआ क्या कहते हैं, इस तरफ ठोका, पान की दुकान तहस नहस हुई हुई है, और दुकान भी गिरी हुई है, छत वगैरह गिरी हुई है, ये बिल्कुल टूटी हुई है। बिल्कुल काफ़ी नुकसान हो चुका है इनका, ममता प्रोविजन स्टोर का और हरदी पान बार वालों का। क्या कोई घायल भी हुआ है? घायल कोई नहीं हुआ है। जो ये ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर, नशे के लोग मालिक के साथ ही खड़ा भी नहीं हुआ। नशे की हालत में ठोका गया है। नशे की हालत में। क्या पुलिस वगैरह पकड़ के ले गई? पुलिस आई है और ड्राइवर पुलिस के कब्जे में। मुजफ्फरनगर के गांव सलेमपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत वाटर कूलर और ई लर्निंग सेंटर का निर्माण कराया गया। मुजफ्फरनगर में रोटरी क्लब मिड टाउन के द्वारा ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत एक वाटर कूलर व ई लर्निंग सेंटर का निर्माण प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर चरथावल में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राजीव सिंघल रहे। गवर्नर रोटेरियन राजीव सिंघल ने क्लब के कार्यों की प्रशंसा की और क्लब को डिस्ट्रिक्ट 3100 में सर्वश्रेष्ठ व क्लब का दर्जा दिया। क्लब अध्यक्ष राकेश राठी ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन समाज के क्षेत्र में ऐसे भी कार्य करता रहेगा। वरिष्ठ रोटेरियन सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी स्कूलों में इस तरह के कार्य करता रहेगा। क्लब द्वारा विद्यालयों के बच्चों को 100 किताबें बांटी गई। इस निर्माण कार्य में सुनील अग्रवाल, कौशल कृष्ण, उमेश गोयल, रमेश मिश्रा, राकेश राठी व समस्त रोटरी क्लब मिड टाउन परिवार का सहयोग रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग कॉलेज प्रिंसिपल विष्णु दत्त त्यागी और विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों का रहा। आज स्कूल में हमने 2 चीज़ों का लोकार्पण किया, एक तो ई लर्निंग सेंटर का और एक वाटर कूलर का। मुझे खुशी है इस स्कूल में आके, क्योंकि पहले भी हम लोग इसमें सर्विस दे चुके हैं, और स्कूल के प्रधानाध्यापक और बाकी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। लेकिन जिन जिन चीज़ों की कमी है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। इन्होंने अभी आज डिमांड की है 50 बेंचेस की, तो 50 बेंच भी हम शीघ्र रूप से यहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़रूर भेजेंगे उनको। स्कूल की व्यवस्था बहुत अच्छी है।
क्लासरूम में देखने लायक माहौल है, हर जगह रंगाई पुताई हुई भी है। हमारे यहाँ के डेफिनेशन के हिसाब से हैप्पी स्कूल ये बन चुका है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हैप्पी स्कूल का मतलब होता है कि हर चीज़ जहाँ मुहैया हो, हर व्यवस्था वहाँ मुहैया हो, उसको हम हैप्पी स्कूल बोलते हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि रोटरी क्लब एवं मिटाउन द्वारा प्राथमिक विद्यालय सलीमपुर में एक वाटर कूलर लर्निंग सेंटर का लोकार्पण किया गया। देखिए, मुख्य अतिथि रोटरी अजीत सिंह मंडल अध्यक्ष रहे। यह स्कूल से हमारा काफ़ी पुराना लगाव है। हमने स्कूल में पहले भी काफ़ी काम किए, बेंच भी दिए हैं स्कूल में, इसके अलावा फर्नीचर भी दिया है, उसके अलावा हमने ई-लर्निंग सेंटर भी दिया है। इस स्कूल को पहले ही विद्यालय ने बड़ा अच्छा बना रखा है। रोटरी क्लब हमेशा समाज के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, आगे भी अग्रणी रहेगा। हम स्कूल की जो भी जरूरतें होंगी, हम अपनी क्लब रोटरी क्लब मिटाउन के मेंबरों के सहयोग से इस क्लब में करने की, इस स्कूल में करने की कोशिश करते रहेंगे। आगे भी किया है और आगे भी प्रयास करेंगे। आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने 50 बेंचें देने का वादा किया है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद रोटरी क्लब मिट्टा परिवार की ओर से करते हैं। और रोटरी जब भी किसी समाज के क्षेत्र में रोटरी की जरूरत होगी, रोटरी का प्रत्येक मेंबर इन सभी की सेवा के लिए तत्पर रहेगा। समाज के लिए आगे भी करता रहा है। हमने पोलियो को भी जड़ से मिटा दिया है। आज हमारा देश है लिटरेसी पे बच्चों को शिक्षित करने का। 2025 तक हमारे RBI ने हमें नारा दिया है, चेंज टू सर्व लाइफ। हमें उसे साकार करना है। आप सभी का बहुत बहुत पत्रकार धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक पर ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक स्थित रेस्टोरेंट में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। जनपद मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा चौक स्थित रेस्टोरेंट पर ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चिकित्सकों और युवाओं के द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार वह सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, लगातार वह रक्तदान शिविर लगाते रहते हैं। आज इसी कड़ी में उनके द्वारा यह रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर लगाने का उद्देश्य है कि जिससे कि किसी भी गरीब व्यक्ति की रक्त की वजह से जान न जा सके। ये ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन है, एक संगठन है ये जो हेल्थ के ऊपर वर्क करता है। इसी के माध्यम से ये आज जो ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया है। और ये ब्लड डोनेट करने का माध्यम ये रहा जो कि जितने भी गरीब लोग हैं, देखिए एक यहाँ से यूनिटी ये जाती है, जो ब्लड बैंक जो ब्लड जाएगा ये बैंक के अंदर जाएगा, ठीक है नहीं। और जिसको भी हमारे डॉक्टर भी हो सकता है, जो भी हमारा ग्रामीण डॉक्टर उनको भी नीड हो सकती है, या अदरवाइज किसी का भी नाउन हो सकता है पूरे क्षेत्र के अंदर, जिसको भी ज़रूरत होगी वो ग्रामीण एसोसिएशन जो है ना ब्लड उसको प्रोवाइड कराएगी। कितना टारगेट रखा गया यहाँ पे डोनेट का? जी सर, टारगेट कितना रखा गया? टारगेट हमारा 70 से 100 के आसपास यूनिट का है। अभी तक जो है ना 50 यूनिट हो चुकी है, अभी कार्यक्रम चला हुआ है, देखते हैं कितनी होती है। तो आपको ये कैंप कब लगता है जी? कैंप जो लगता है आपको कब लगता है? ये अभी जो ब्लड डोनेट का है ये फर्स्ट है हमारा। इससे पहले हम अदरवाइज दूसरे ब्लड वो कैंप भी कर चुके हैं। जो हमने कैंप किया है उसमें हम मेडिसिन फ्री प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी ब्लड टेस्ट होता है वो फ्री प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह के हमने कैंप जो है ना 10 से 20 के आसपास हमने कैंप करा चुके हैं अलग अलग गाँव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों व उनके परिजनों से वर्चुअल संवाद किया गया, जिसमें मुजफ्फरनगर की आर्चरी खिलाड़ी ज्योति बालियान व उनके परिजन भी शामिल हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के कोयला गांव की बेटी पैरा तीरंदाज खिलाड़ी ज्योति बालियान और उसके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ज्योति बालियान के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि ज्योति बालियान का चयन टोक्यो में होने वाले पैरा ओलंपिक के लिए पहले ही हो चुका है। फिलहाल तीरंदाज खिलाड़ी ज्योति बालियान अपने कोच के साथ हरियाणा के सोनीपत स्टेडियम में अपना पसीना बहाकर प्रैक्टिस कर रही है। आज वहीं से ज्योति बालियान ने प्रधानमंत्री के साथ जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया, तो वहीं मुजफ्फरनगर स्थित जिला कलेक्ट्रेट के NIC में ज्योति के परिजनों ने भी इस संवाद में हिस्सा लिया। खिलाड़ी ज्योति के भाई कुलदीप बालियान ने आज के प्रधानमंत्री के संवाद के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बहुत अच्छा लगा। आज प्रधानमंत्री जी ने बात कर ज्योति का मनोबल बढ़ाया और हम भी आशा करते हैं कि ज्योति पैरा ओलंपिक में पदक जीत कर आए। अच्छा लगा और काफ़ी मोटिवेट हुए। प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी प्रोत्साहन बढ़ाया, हमारी बहन का भी और हमारा भी, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि भाई मेडल दिया है लड़की को, जीत के आए। और कार्य है उनका, बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ऐसे ही करते रहें, काफ़ी अच्छा लगता है परिवार को भी और बच्चों को।
मैं ज्योति का भाई हूँ, बड़ा भाई। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा। मेरी बहन जो पैरा ओलंपिक में जा रही, बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, बीच में एक बार छोड़ दिया था, तो फिर उसको दोबारा हमने मोटिवेट किया, भाई जाओ कोई बात नहीं, हो जाता है। तो दोबारा गई, मेहनत की थी और इस कामयाबी तक पहुँच गई। कहाँ से उसने जी शुरुआत तो धनौरा से की थी, भटल धनौरा जो है वहाँ से, और फिलहाल जम्मू साई बोर्ड में जो वहाँ पे वो है आर्चरी एकेडमी है, उसमें करती है। ठीक है, मेहनत के ऊपर बात है उसकी, क्या कौन सा मेडल कैसे आएगा। ठीक है जी, अपने जो पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ी जा रहे हैं टोक्यो 2020 के लिए, अभी 24 अगस्त को टीम रवाना होगी, तो उनके परिवार और उन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनसे बात की गई थी कि और उनके जैसा उनका सफ़र रहा वो उनके बारे में जानना चाहते थे इस बारे में, तो इसलिए उनसे वो बात की गई थी। और उन्होंने जो हमारे मुजफ्फरनगर की बिटिया है सोहित जी की बहन, और उनसे बात की, ज्योति बलियान नाम है उसका, और आर्चरी की खिलाड़ी है जो सोनीपत में कुलदीप जी कोच साहब हैं उसके, सोनीपत साई की तरफ से ही कोच है वो उनके पास हमेशा से ही ट्रेनिंग करती रही और उसका ओलंपिक में चयन हुआ है। क्या कहेंगे, क्योंकि हौसला अफजाई लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो कैसा इस समय आप फील कर रहे हैं, महसूस किस तरह है? जी, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों से बात की, उनके परिवार वालों तक वो पहुँचे हैं, तो वाकई में खिलाड़ियों को इससे एक उत्साहवर्धन मिलता है कि अगर हम ऐसा कुछ करें या आगे बढ़ें तो हमें भी इस ओहदे के इंसान से या हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से बात करने का मौका मिलेगा उनसे। जैसे हम देख चुके हैं कि हमारे पिछले ओलंपिक खिलाड़ी जब खेल के आए थे तो जितने भी मेडलिस्ट हैं उन सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री जी विजुअल मिले हैं, उनसे उनके साथ चाय नाश्ता किया है, तो इससे खिलाड़ियों को बहुत उत्साहवर्धन मिलता है। और जो बच्चे खेल में आगे आना चाहते हैं तो वो इस तरह के इवेंट्स को देख देख कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। उम्मीद है सिल्वर गोल्ड, क्या आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मेडल देखिए खिलाड़ी के लिए सोचते कि है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमारा प्रदर्शन जो हम खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बेस्ट देना चाहिए, ना किसी नर्वसनेस में आके, ना किसी चीज़ में। तो पूरी उम्मीद है कि ज्योति अच्छा प्रदर्शन करेगी और मेडल लाएगी हमारे देश के लिए। क्या संदेश ज्योति को? जी, ज्योति को मैं बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और कुलदीप जी को आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो उनके कोच साहब हैं। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार में कोरोना काल के दौरान बंद की गई कैदियों से मुलाकात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया। कोरोना की पहली लहर के चलते उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की जिला कारागार में एहतियात के तौर पर बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी। कोविड-19 के चलते जिन जिलों में कोरोना की रोकथाम हुई है उन्हीं जिलों में दोबारा कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मुलाकात शुरू कर दी गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए जिला कारागार में एहतियात के तौर पर बंदियों से मुलाकात बंद कर दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना का ग्राफ जनपद में घटता गया उसी क्रम में जिला प्रशासन व जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने भी शासन के आदेश पर जेल में बंद बंदियों से उनके परिजनों की मुलाकात करने के निर्देश दे दिए हैं। अभी कोरोना के फर्स्ट फेज के समय जो बंदियों के परिजनों से की मुलाकात बंद की गई थी, वो मुलाकात बंदियों की सहूलियत के लिए और उनके परिजनों की सहूलियत के लिए फिर से शुरू की गई है आज से, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब सप्ताह में एक बंदी की एक ही मुलाकात होगी और उसमें अधिकतम 2 लोग मिल सकते हैं। दूसरा रहेगा उसको RT-PCR रिपोर्ट जो अधिकतम 72 घंटे पुरानी होगी वो लेके आनी होगी, तभी मुलाकात संभव होगी। अन्य कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क, इन सब का अनुपालन करना होगा, सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा। इन प्रतिबंधों के साथ मुलाकात अभी शुरू की गई है। खाद्य सामग्री का किस तरह का ध्यान रखा गया है, ले जाना लाना? खाद्य सामग्री और अन्य जो उनका सामान था वो जो अलाउड था पहले से प्रिस्क्राइब्ड है वही आएगा। ड्राई आइटम्स पैक्ड होंगे, लेकिन उसमें सामान का जो 24 घंटे बाद दिए जाने का है वो बाहर काउंटर पे अलग जमा होगा सामान, और वो बंदी को फिर निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहुंचा दिया जाएगा। बंदी को मिलने का समय क्या रहेगा सर? बंदी मुलाकात का समय 11 के बाद से 7 बजे से उसकी पर्चियाँ बनना शुरू होती हैं और 11 बजे से मुलाकात का जो पहले जैसे 2 शिफ्ट कमी होती थी, क्या आपके भी ऐसे संभव है? अगर मुलाकातियों की संख्या अधिक होगी तो फिर 2 शिफ्ट किया जाएंगे। आज तो काफ़ी कम पर्चियाँ आई हैं, कम मुलाकात की हैं, तो अगर संख्या अधिक होगी तो फिर से 2 शिफ्ट शुरू की जाएंगी। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे न्याय पार्टी के पदाधिकारियों ने विश्वकर्मा पूजन दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर
एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे न्याय पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश किया जाता था, मगर जब से भाजपा की सरकार आई है तब से इस अवकाश को रद्द कर दिया गया है, जिससे समाज में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि दोबारा विश्वकर्मा पूजन दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। हमारी 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा दिवस की छुट्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनने से पहले यथावत चलती आ रही थी। इस भाजपा सरकार ने आते ही हमारी विश्वकर्मा पूजा दिवस की छुट्टी को निरस्त कर दिया। हमारा राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय से आवेदन है कि और निवेदन है कि हमारी छुट्टी को फिर से बहाल किया जाए, अन्यथा हमारी पार्टी पूरे राष्ट्र में, प्रदेश में, जिले में इसका विरोध पूर्ण रूप से सख्ती से एक साथ मिलजुल कर करेगी। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर धरना देंगे, पूरा आक्रोश व्यक्त करेंगे और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में चल रही मतदाता जागरूकता अभियान के तहत यूथ ब्रिगेड विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक गोयल एडवोकेट के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी वोटर कैंप लगाकर 18 साल के हो चुके युवाओं की नई वोट बनवाने, वोट को सही करवाने और बूथ कमेटी बनाने का कार्य वरिष्ठ सपा नेता डॉक्टर मंसूर उल हक के सिटी हॉस्पिटल पर किया गया, जिसमें नई आबादी शीतल नगर, शिवपुरी, दुर्गापुरी के निवासियों और मतदाताओं की वोट बनवाई गई और अन्य समस्याओं की जानकारी लेकर उनकी सहायता की गई। वोटर कैंप में नगर अध्यक्ष इरशाद जाट, डॉक्टर मंसूर उल हक, अभिषेक गोयल एडवोकेट, आरिफ मसूदी सभासद, प्रीति अरोड़ा, नईम मलिक, सरताज सलमानी, शाहजेब अख्तर, बिलाल अख्तर, अंतरिक्ष गर्ग, डॉक्टर शाहजेब अली, अमजद अंसारी, अर्पित गुप्ता, गौरव शर्मा, आकाश पंजाबी, रिजवान मलिक आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने एक अभियान चला रखा है, मतदाता जागरूकता अभियान। उसी के संबंध में हमने समाजवादी वोटर कैंप का एक आयोजन किया है। इसमें हमने जो 18 साल के युवा हैं उनकी वोट बनाने का कार्य किया। अब तक कितने जगह कैंप लगा चुके? अब तक हमने 3 से 4 जगह कैंप लगा दिया है, मोहल्ला काजियान में, घंटा घर पे, बड़े बाजार में, होली चौक। लगभग कितनी वोट बना? लगभग अब तक आज हमने 10 बजे से कैंप स्टार्ट किया था और अब तक 3 साढ़े 3 बजे तक हमने कम से कम 40 फॉर्म भर चुके हैं। किस किस समाज के वोट बने? इसमें सभी समाज के सभी वर्ग के युवा जुड़ रहे हैं और सब जागरूक होकर अपनी मतदान वोट बना रहे हैं। तो वार्ड नंबर 21 में वोट कैंप लगा है और वोटें बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। जो 18 साल के युवा है, सभी समाज के वोटें बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों की वोटें नहीं बनी हैं उनको वोट बनवाने की मेरे द्वारा कार्य चल रहा है। घर घर जा कर के जागरूक किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटें बनवाई जाएगी और अभी पहला कैंप है मेरे क्षेत्र में और 2 या 3 दिन बाद फिर दोबारा कैंप लगवाने की प्रक्रिया की जाएगी और जिस भाई की वोट ना बनी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के वोट बनवाए और एक दूसरे को जागरूक करें। अच्छा, जैसे 2022 में फिर चुनाव आ रहा है, आपका क्या रहता है? सभासद लड़ोगे? देखो, ये जनता डिक्लेयर करेगी कि किसको क्या करना है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके समाज की सेवा करनी है और आगे अगर जनता कहेगी, जनता डिक्लेयर करेगी इस चीज़ को तो कि लड़ना है। मुजफ्फरनगर के जानसर तहसील क्षेत्र के गांव महमूदपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक टीकाकरण कैंप लगाकर 300 लोगों को टीकाकरण कराने का लक्ष्य रखा, जिसमें लक्ष्य पूरा करते हुए 300 लोगों को टीकाकरण सफलतापूर्वक किया गया। मंगलवार को वैक्सीन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन टीकाकरण कैंप का शुभारंभ डॉक्टर अशोक कुमार व नेहा शर्मा ने किया। टीकाकरण कैंप में डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि कोरोना एक महामारी है, इस महामारी को परास्त करने के लिए सभी को एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है, जिसके लिए वैक्सीनेशन को कराकर खुद को और समाज को सुरक्षित करना है। शिविर में 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का उद्देश्य रखा गया। जो लक्ष्य रखा गया था सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से आंगनबाड़ी सरोज बाला, सीमा, लक्ष्मी, सगुप्ता, कमलेश गर्ग, सुमन, ममता के अलावा कमलेश, सुमन, सविता, रेखा, बबली, सुनीता आदि आशाओं का भी योगदान रहा। जानसठ कोर पीसीआई की तरफ से हमने आज यहाँ संबलेड़ा में
इंफॉर्मेशन बूथ लगाया है, जिससे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के विषय में जानकारी दे रहे हैं, ताकि जो भी कोविड के लिए बचाव है और वैक्सीनेशन जो होता है उसकी क्या लाभ है, मतलब क्या सही है क्या नहीं, वो सारी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक हों। मुजफ्फरनगर के जानसर क्षेत्र के गांव काट का निवासी शौकत ने सहारनपुर कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि खाता संख्या 283 में उसका मकान है। वहीं दक्षिण दिशा में मौसम का खेत है। मौसम के खेत के बराबर में सरकारी नाली है जो खाता संख्या 282 में है। वहीं ग्रामीण ने बताया कि मौसम ने सरकारी नाली पर अवैध कब्जा करके अपने खेत में मिला लिया है। ग्रामीण ने बताया कि उसके मकान की दीवार के नीचे अनाधिकृत तरीके से नाली का निर्माण करा दिया गया है, जिससे उसके मकान की दीवार के नीचे पानी भर गया है। वहीं ग्रामीण शौकत के दीवार के नीचे पानी भरने से पूरे मकान में नमी आ गई है। वहीं ग्रामीण ने मौसम से नाली बंद करने और सरकारी नाली को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मौसम सरकारी नाली छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं ग्रामीण ने मांग की है कि सरकारी नाली से अवैध कब्जा हटवाकर नाली को सुचारू रूप से चलाया जाए। कि हमारे घर के सामने से, मकान के सामने से एक सरकारी नाली है, उसमें राजवाई का पानी चलता है। ये जो हमारे पड़ोसी हैं वो अपने खेत में सरकारी राजवाई का पानी लेके जाते हैं, लेकिन जहाँ को असल सरकारी नाली है वो तो उन्होंने बंद कर दी है। कौन लोग हैं, क्या नाम है इनका? ये मौसम अली है, ये हमारे पड़ोसी हैं, और मौसम अली के लड़के 5 लड़के हैं उनके ये पूरा 28 बीघे का एक चक है, उसमें ये यहाँ से हमारे घर के सामने से पानी चलाते हैं राजवाई का। अब सरकारी नाली जहाँ को थी वो तो उन्होंने बंद कर दी। अब दूसरी जगह के जहाँ कुछ शजरे में नाली नहीं है, हमारी मकान के बराबर से उन्होंने नाली निकाल दी और हमारी नींव में पानी बहुत भर रहा है। यहाँ तक कि इतनी गहरी नाली है कि जो हमारी दीवार की आखिरी ईंट है वो बिल्कुल साफ चमक रही है। इसकी शिकायत कहाँ की आप? जी, हमने इसकी शिकायत कमिश्नर के यहाँ की है और कमिश्नर साहब ने आदेश करे हैं कि इसको तुरंत बंद कराई जाए और जो सरकारी असल नाली है उसको खुलवाई जाए। एसडीएम साहब के यहाँ उसका आदेश है, तहसीलदार के पास। आदेश पारित होने के बाद क्या कुछ सरकारी कर्मचारी यहाँ पहुंचे? जी, सरकारी कर्मचारी यहाँ पुलिस वाले आए थे, यानी जो हमारे हल्के के दरोगा हैं कवाल के, वो यहाँ आए थे और वो पूरे मामले को यहाँ से लिख कर गए हैं और आज उनके आने का वादा है कि इस मामले को मैं जल्दी से सोल्व करता हूँ। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के सभी सचिवों ने बुढ़ाना में चल रहे सचिवों के अनिश्चितकालीन धरने पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए सचिवों को आश्वासन दिया कि विकास खंड चरथावल के सभी सचिव उनके साथ खड़े हैं। दरअसल बुढ़ाना विधानसभा के एडीओ, पंचायत प्रभारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और एपीओ मनरेगा के खिलाफ SC/ST का फर्जी मुकदमा नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख के पुत्र के सहयोग से ग्राम प्रधानपति भसाना के द्वारा दर्ज कराया गया, जिसके विरोध में सचिवों ने 16 अगस्त से पूर्णतः कार्य बहिष्कार कर विकास खंड में धरना प्रदर्शन किया हुआ है। सोमवार को चरथावल विकास खंड के सभी सचिवों ने विकास खंड बुढ़ाना में पहुंचकर बुढ़ाना के सचिवों को अपना समर्थन देते हुए आश्वासन दिया कि चरथावल विकास खंड के सभी सचिव उनके साथ खड़े हैं तथा वह किसी भी कीमत पर सचिवों की छवि धूमिल नहीं होने देंगे। वहीं 18 और 19 अगस्त को सभी विकास खंड चरथावल के सचिवों ने सामूहिक अवकाश मांगते हुए बुढ़ाना धरना प्रदर्शन में शामिल होने का निर्णय लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया तथा चरथावल कस्बे के बाजारों में पैदल गश्त करते हुए संदिग्ध लोगों की तलाशी ली। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध लोगों की तलाश में जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर कस्बे के शिव चौक, मेन बाजार, बस स्टैंड, सर्राफा बाजार सहित भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध लोगों की तलाश के लिए पैदल गश्त करते हुए चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना तिराहे पर स्थित श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में चल रही रेनबो एकेडमी की कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 23 अगस्त से चलेंगी, जबकि कक्षा 1 से 5 तक कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए क्लासेस चलेंगी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के रोहाना तिराहे पर स्थित श्रृंगार वाटिका कंपाउंड में चल रही रेनबो एकेडमी में स्कूल खोलने को लेकर स्कूल प्रबंधन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानाचार्य रचना जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल को सैनिटाइज कराने के साथ साथ बच्चों को कोविड से बचाव
हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अभिभावकों से सहमति पत्र मांगे जा रहे हैं। इस दौरान कक्षाओं में कोविड नियमों का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए सभी चीजें दिशा निर्देश का पालन करेंगे। तो आप किस प्रकार गाइडलाइन का पालन करेंगी और आगे क्या तैयारियां हैं स्कूल की? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए कि 23 अगस्त से 6 to 8 ओपन हो रहा है क्लासेस के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 6 to 8 बच्चों को हम लोग बुलाएं 23 से, लेकिन ऐसे हम लोग बच्चों के पेरेंट्स से पहले हम लोग कंसर्न लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे करेंगे कि बच्चा कितना आता है कितना नहीं है। और सर अब 1 सितंबर से 1 to 5 खुल रहा है, उसके लिए भी हम लोग कंसर्न लेटर देंगे बच्चों के लिए, क्योंकि एक्चुअली बच्चा बहुत छोटा है हमारे लिए भी जी। तो छोटे बच्चे आप कैसे संभाल पाएंगे उनको, और कोरोना के बारे में आप किस तरीके से उनको जो है जागरूक करेंगी, कैसे उनकी हिफाजत करेंगे आप जो है? सर जैसे छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले तो हम छोटे बच्चों को ये सोच रहे हैं कि हम लोग 50% के अकॉर्डिंग बच्चा बुलाएं, कम स्ट्रेंथ हो क्लास में, एक सीट बच्चा जो है गैप बाय गैप बैठे, इसमें डिस्टेंस होना चाहिए और बच्चे मास्क अवश्य लगाएं और सैनिटाइज़र, हर बात में सैनिटाइज़र यूज़ करें। जैसे कि बच्चों ने पेंसिल या किसी सामान कुछ भी लिया टच किया है तो उसके लिए सैनिटाइज़र यूज़ करें। कांटेक्ट कम से कम हो, टीचर्स क्लास में अवेलेबल होगी और हम कोशिश करेंगे बच्चे आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कम रखें। तो ट्रांसपोर्ट का कैसे रहेगा? सर ट्रांसपोर्ट के लिए अभी बात चल रही है, देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे करते हैं। ट्रांसपोर्ट में भी सर ये होगा कि बच्चों को हम कम से कम ही स्ट्रेंथ देंगे जी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के हिंदू मुस्लिम त्यागी समाज के जिम्मेदार लोगों ने सर्व समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ मिलकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में पहुंचे सपा नेता बॉबी त्यागी का समर्थन देते हुए सभी जिम्मेदार लोगों ने घोषणा की, इस बार सभी जिम्मेदार लोग आपके साथ खड़े हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में सौरभ त्यागी के आवास पर पहुंचे सपा नेता बॉबी त्यागी का ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी से समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। इस पर सभी समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए वादा किया गया कि अगर समाजवादी पार्टी से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट आपको मिला तो कस्बा चरथावल के सर्व समाज के द्वारा तन मन और धन से पूर्ण रूप से समर्थन आपको रहेगा और आपके साथ रहकर चुनाव लड़ाने और जिताने का काम किया जाएगा। मुजफ्फरनगर जनपद के मीनाक्षी चौक पर चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए युवाओं के द्वारा शरबत वितरण का आयोजन किया गया, जहां पर छबील लगाकर युवाओं ने राहगीरों को शरबत बांटा। इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए सभी ने मास्क, सैनिटाइजर और एप्रिन लगाया हुआ था। दरअसल मीनाक्षी चौक पर शिया समाज के लोगों के द्वारा सबीले इमाम हुसैन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सबील लगाकर राहगीरों को ठंडे शरबत का वितरण किया। आपको बता दें कि मुहर्रम आने को है और इसको लेकर युवा समाज सेवा में लगे हुए हैं, जहाँ पर सभी ने इमाम हुसैन के संदेश को देते हुए समाज सेवा की। मेरा नाम मोहम्मद जमा है। हम सभी मल्लुपुरा की जानिब से आए हैं और यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। इस महीने में रसूल के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत दी और अपने नाना की दीन को बचाया। आज 7 मुहर्रमुल हराम है। रिवायतों में ये मिलता है कि आज के दिन से इमाम हुसैन के खेमों में पानी ख़त्म हो गया था और बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे थे। तो लिहाजा आज हम सभी ने याद इमाम हुसैन में ये सबील इमाम हुसैन लगाई है, जिससे कि जो आने जाने वाले राहगीर हैं और जितने भी लोग आते जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इमाम हुसैन का पैगाम सिर्फ इंसानियत बचाना था और इमाम हुसैन ने इसी इंसानियत के लिए अपना पूरा घर कुर्बान कर दिया। और ये मुल्क जो हिंदुस्तान है जिसमें हम लोग रहते हैं, इस मुल्क से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। उनकी तमन्ना थी, वो इस मुल्क में आना चाहते थे। तो लिहाजा आज हम उन्हीं इमाम हुसैन की याद में ये सबील लगाए हुए हैं और सभी को पानी तकसीम कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि इमाम हुसैन का जो पैगाम था सिर्फ इंसानियत को बचाना था। कब से कब तक चलेगा ये आपका? ये अभी आज मुहर्रम की 7 तारीख है। इंशाअल्लाह आगे भी आने वाले 3 रोज़ तक ये सबील लगाई जाएगी अलग अलग जगहों पर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सरकारी अस्पताल पर थे और अभी यहाँ पर मीनाक्षी चौक पर आए हैं और कल भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, कल भी ये सबील लगाई जाए और इमाम हुसैन की याद में सभी को पानी पिलाया जाए।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी हलचल, खबर जरा हटकर।